हेलो किड्स, वेलकम टू माय वीडियो। देखिए बेटा, यहाँ पर लेखिका अपने इस चैप्टर में लेखिका बचपन के बारे में बता रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं और आपके भी बचपन में आपने कुछ ना कुछ कार्य ऐसे किए होंगे जिन्हें आप कभी थोड़ा बड़ी उम्र में आते हैं और सोचते हैं तो सोच करके आपको हंसी आती है, और कभी कभी आपको ऐसा भी प्रतीत होता होगा कि बचपन के वो दिन कितने अनमोल थे, कितने सुंदर थे। तो यहाँ पर लेखिका अपने बचपन के बारे में बता रही है और बता रही है कि बचपन में वो कैसे कैसे क्या क्या काम करती थी। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। लेखिका कह रही है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दीदी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। लेखिका कह रही है कि मैं उम्र में आप सभी लोगों से बहुत ही बड़ी हूँ, और आप जिस भी नाम से, जिस भी संबंध से मुझे पुकारना चाहें, बुलाना चाहें, मैं उस संबंध से आपको प्रतीत कराती हूँ अपनी उम्र के बारे में। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। लेखिका कह रही है कि मैं अब अपनी उम्र को बहुत ही बड़ा महसूस करने लगी हूँ क्योंकि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं। देखो बेटा, उम्र के साथ साथ आपने देखा होगा कि आपके अगर घर में छोटे भाई बहन हैं तो वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह का भोजन करते हैं, है ना। उनकी बोली भाषा में क्या अंतर होता है। जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, समझदार होते जाते हैं, वैसी वैसी हमारी सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ एक नया और बड़ा समझदारी की चीज़ें दिखती हैं। तो पहले लेखिका बता रही है कि मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, लेकिन अब जैसे ही मेरी उम्र बड़ी होती जा रही है तो मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि मैं वाइट कलर के, सफ़ेद कलर के कपड़े पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग। अब देखिए, आपके घर में अगर कोई बड़ी दादी बूढ़ी बाड़ी होंगी तो आप देखो कि बूढ़ी दादियाँ अगर उनके वाइट बाल हैं तो लाल रंग नहीं पहन सकते, क्योंकि अगर हम लाल रंग वो पहनेंगी तो बहुत से लोग कहावत क्या कहेंगे, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। इसलिए उम्र के हिसाब से हर चीज़ अच्छी लगती है कि किस व्यक्ति को किस हिसाब से क्या पहनना चाहिए। तो लेखिका भी यहाँ पर यही कह रही है कि अब मेरा मन गहरे रंग के कपड़े पहनने का नहीं करता है, मैं हल्के रंग के कपड़े पहनना ही पसंद करती हूँ। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी, यानी कि जब वो छोटी थी तो उन्होंने तरह तरह की पोशाकें पहनी, जैसे पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। ये सब उन्होंने अपने कम उम्र वाले दिनों में पहने थे। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल आकार और बाजू पर गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। वो अपने दिनों को याद कर रही हैं और बता रही हैं कि उन्होंने किस रंग के कपड़े पहने। वो रंग के कपड़े उन्हें आज भी याद है, और पहले क्या क्या चलन था इसके बारे में उन्होंने बताया है। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी, 2 यूनिटिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरे ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। वे यहाँ पर अपने पोशाकों के बारे में बता रही हैं कि उनकी पहले पोशाक कैसी हुआ करती थी। मुझे अपने मोजे और स्कार्टिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते थे, इसकी सख्त मनाही थी। वैसे भी बेटा, आपको अपने कुछ कार्य जो हैं वो स्वयं ही करने चाहिए, ना कि किसी पर बोझ भरना चाहिए। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, मतलब जो भी घर के बड़े बुजुर्ग थे वो बच्चों को यही काम करने के लिए दे देते कि तुम्हें ये काम करना है, ये धोना है, अपने जूते वगैरह पॉलिश करने हैं। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। नॉर्मल सी बात है, जब आप जूते को पॉलिश ढंग से करोगे रगड़ रगड़ के तो वो चमक नहीं लग जाएगा। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना लोग होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही
छालों का इलाज शुरू हो जाता था। क्योंकि आपको पता ही होगा पहले के जूते इस तरह के बनाए जाते थे कि वो पैरों में चुभते थे और उनसे पता है छाले हो जाते थे। तो यहाँ पर बेटा मैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन पुटअप करना चाहूँगी, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? चलिए बताइए कि लेखिका बचपन की सुबह इतवार में क्या क्या काम करती थी। चलिए मैं हल करती हूँ इसका प्रश्न का उत्तर। देखिए, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह मोजे धोती थी, इसके बाद जूते पॉलिश करके चमकाती थी। सिंपल। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। जब कभी लंबे सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फ़र्क हो चुका है। बेटा पता है रुई क्यों रखते थे वो अपने पास? क्योंकि जब जूते उन्हें काट जाए, उनकी छाला पड़ जाए, तो वो रुई लगा करके थोड़ा आराम से चल सकें। क्योंकि छाले पर अगर वो वही पहने रहेंगे तो वो और रगड़ मारेगा और वो फूट गया तो उसमें जलन बहुत मचेगी, इसलिए वो अपने पास रुई रखते थे कि वो आराम से चल चुके। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। बेटा वो अपने बचपन के बारे में बता रही हैं कि उनके बचपन में क्या क्या था और अब आपके बचपन में क्या क्या। अब वो आपके बचपन के बारे में बताएंगी। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन